आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं उस मंच पर जहां रोज लगती है खुशियों की महासभा। सप्तकोटि महासम्मान, कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी और सज्जनों, इस समय मेरे सामने बैठी हैं हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट अर्चना जी। ये जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी, लेकिन इनके दुख तकलीफ के बावजूद इनके चेहरे की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई है। इनकी कही हुई एक बात बहुत देर तक दिमाग में घूमती रही मेरे, और वो ये थी कि रोने के लिए तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, रोने के लिए तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हंसना तो अपने हाथ में है। मेरी बेटी अनन्या, जब इसका जन्म हुआ था तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के कारण इसके आंखों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके नाक से ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर आ रहा था। बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी दुविधाएं आए आपके जीवन में, फिर भी आपके चेहरे पर अर्चना जी एक हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती है। शायद हंसने से आधे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व लगते हैं कि सॉल्व हो गए हैं जी। हम दुखी रहेंगे तो हमारा सोच भी शायद नेगेटिव रहेगा, तो इसीलिए कि खुश रहना अपने हाथ में है। और इनकी इस बात में जितनी सच्चाई है उतनी ताकत भी है। मैं इनकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को समझता हूं, इसलिए मैंने इनकी मुस्कान पर कुछ पंक्तियां लिख डाली कि आपकी मुस्कान हजारों दुखों को छिपाती है, आपकी मुस्कान हजारों दुखों को छिपाती है, आपकी मुस्कान गम के अंधेरों को मिटाती है, आपकी मुस्कान आपके इरादों को दिखाती है, आपकी मुस्कान आपको बहुत खूबसूरत बनाती है। आप अपनी मुस्कान को कभी कम न होने देना अर्चना जी, क्योंकि आपकी मुस्कान हम सब के दिलों में उम्मीद जगाती है। तो देवी और सज्जनों, आज का ये खेल अर्चना जी और उनकी बेटी के लिए है। वो हमेशा मुस्कुराते रहें, इसी उम्मीद के साथ आज का खेल हम आपके साथ आरंभ करेंगे। यहाँ पर इनके पतिदेव आए हुए हैं, इनके भाई साहब भी हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। अर्चना जी, जैसे कि आपने बयान किया था, आपकी बेटी जो है वो अस्वस्थ हैं और उसके इलाज के लिए आपको बहुत सारी धनराशि चाहिए। हम सब आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि ले जाएं ताकि आप अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा सकें। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3,20,000 रुपये आपने जीत लिए हैं और अब यहाँ पर खुल जाता है सप्तकोटि संदूक हमारा। 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का, 13वां 3 करोड़ का और 14वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी, डबल डिप और त्रिगुणी। त्रिगुणी जैसा कि हम कह चुके हैं पहले भी, यहाँ पर 3 गुणी ज्ञान के गुणी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका हम स्वागत करते हैं तालियों के साथ। ताज मोहम्मद साहब हैं जो कि 1 करोड़ रुपए के विजेता रहे हैं, इसी कुर्सी पर बैठ करके गए थे। मिताली जी हैं जो 25 लाख रुपए यहाँ से जीत करके गई। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। और रमानंद जी हैं, ये मास्टरमाइंड इंडिया क्विज शो के विजेता रह चुके हैं, तो बहुत सारा ज्ञान इनके पास है। कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो वो चौथी लाइफलाइन जो है त्रिगुणी, उसका इस्तेमाल करके आप इनसे राय ले सकते हैं, उत्तर मांग सकते हैं। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। अर्चना जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। लेट अस प्ले कौन बनेगा महाकरोड़पति। तैयार है अर्चना जी? आज का पहला प्रश्न है 8वां प्रश्न। सही उत्तर आपको देंगे 6,40,000 रुपए। टिकटॉक जी एकदम शांत हो गई, अब आपके पास समय है। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यता अनुसार आलू की उत्पत्ति इनमें से किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन सुनिए। ए साउथ अमेरिका, बी एशिया, सी यूरोप या डी अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका, एशिया में, यूरोप में या अफ्रीका में आलू की उत्पत्ति? कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है आपके पास? सोचिए, शायद कुछ दिमाग में आ जाए। यूरोप में नहीं होना चाहिए, अफ्रीका लग रहा है, अफ्रीका या एशिया।
दोनों में से एक लगता है, लेकिन कोई मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूँगी। लाइफलाइन इस्तेमाल कौन सी? त्रिगुणी। त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अर्चना जी। कमीना महाशय, इसको अंकित किया जाए। और समय आ गया है, हमारे जो 3 ज्ञानी यहां पर मौजूद हैं, इनको 30 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। त्रिगुणी, आपका समय शुरू होता है अब। अर्चना जी, हमें लगता है कि आंसर साउथ अमेरिका है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स वहाँ से पहले आए थे, फिर यूरोपियंस बाकी जगह ले गए थे, तो हमारी ऐसी राय है कि साउथ अमेरिका है। क्या करना चाहेंगे आप अर्चना? दक्षिण अमेरिका के साथ जाना चाहूँगी। दक्षिण अमेरिका के साथ जाएंगे आप। त्रिगुणी ने जो राय दी है उसके साथ जाएंगे। साउथ अमेरिका ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप कह रही थी एशिया अफ्रीका। त्रिगुणी सही है, यह बिल्कुल सही उत्तर, एकदम सही जवाब। और 6,40,000 रुपए जितवा दिए उन्होंने आपको। ये रहा आपका चेक 6,40,000 रुपए का, इसे अपने पास रखिए। एंडीज माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं साउथ अमेरिका में, पेरू और बोलिविया के नजदीक। सबसे पहले आलू जो है वो वहां निकला था, उसकी उत्पत्ति वहां हुई थी, वहां से फिर विश्व भर में गया। 6,40 आपने जीत लिया है अर्चना जी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 1 लाइफलाइन अब बची है और अगला प्रश्न आ रहा है जिसके लिए मिल सकते हैं 12,50। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से किस प्रधानमंत्री ने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी? ऑप्शन सुनिए। ए, पीवी नरसिम्हा राव, बी, राजीव गांधी, सी, वीपी सिंह या डी, इंदिरा गांधी। 6:40 पर हैं आप। 1 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको दे देंगे 12,50। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 3:20 पर। इंदिरा गांधी नहीं होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी के बीच में कोई एक है। एक उत्तर देना है आपने मुझे। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी दोनों के बीच में कोई है। अगर आपके दिमाग में 2 चल रहे हैं तो आपके पास एक लाइफलाइन है जिसका नाम है डबल डिप। लेकिन आप जानती हैं कि एक बार आपने डबल डिप लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते। क्या किया जाए? दोनों में से एक होना चाहिए, मेरे ख्याल से दोनों में से एक होना चाहिए। ओके, सर लाइफलाइन इस्तेमाल करें। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा आप। यस सर। कमीना महाशय, डबल डिप को अंकित किया जाए। अर्चना जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती। आपको 2 अवसर मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। यदि एक गलत हो गया तो इसी प्रश्न का आप एक और उत्तर दे सकते हैं। अपना पहला उत्तर बताइए। राजीव गांधी। कमीना महाशय, राजीव गांधी बी पे ताला लगाया जाए। 12,50 जीत गए आप। वेल प्लेड, वेल प्लेड अर्चना जी, वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए। 2 नाम आपके मन में चल रहे थे और आपने बिल्कुल सही उत्तर चुना। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वाराणसी से इसकी शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि गंगा का पानी एक बार फिर शुद्ध होगा। मगर यह परियोजना इस लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही। और अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो चाहते हैं कि गंगा जो प्रदूषित हुई है इसको साफ किया जाए ताकि इसका पानी जो है वो एकदम स्वच्छ हो जाए।
बहुत बहुत बधाई आपको, 12,50,000 रुपये आप जीत गई हैं। आपके बारे में जब हम जानकारी हासिल कर रहे थे तो आपने कहा कि आपकी योग्यता की वजह से कई बार आपको प्रमोशंस मिले, लेकिन आपने प्रमोशन लिया नहीं। क्या वजह थी? अगर ये प्रमोशन मैं लूँ तो मुझे गुजरात जाना पड़ेगा और मेरी दोनों बेटियाँ रांची में हैं। जैसा कि मेरी बेटी का प्रॉब्लम है, उसको जी। एडजस्ट करना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि एक जगह रहें हम लोग। तो थोड़े से पैसों के लिए मैं प्रमोशन नहीं लेती हूँ और अपने जो बेस टाउन है वहीं त्याग रहना दिया prefer आपने करती अपना हूँ। प्रमोशन बेटी के लिए, क्योंकि प्रमोशन के साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ती है। हाँ, आमदनी बढ़ती है सर, लेकिन कि साथ में रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, जी। बच्चों के साथ रहना, अगर इस वक्त हम साथ नहीं रहेंगे तो ऐसा लगता है कि आगे जाकर के और पछताना ना पड़े बच्चों के लिए कि हम कुछ कर नहीं पाए उनके लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत खूब। तो चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं अर्चना जी, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सारी लाइफलाइंस खत्म होने पर जो आपके जो साथी हैं उनको एक अधिकार मिलता है। उनके सामने एक यंत्र लगा हुआ है, नीले रंग का है अभी, तो इसको कहते हैं हम कोड रेड। अगर उनके मन में ऐसा आए कि अब आपको गेम क्विट कर जाना चाहिए तो वो उसको दबाएंगे। वो आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अब आपको गेम क्विट कर देना चाहिए, लेकिन ये निर्णय आप पर होगा कि आप कोड रेड इस्तेमाल करना चाहती हैं, उसके मुताबिक जाना चाहती हैं या नहीं। ये आपका निर्णय, ठीक है? सर मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी। मैंने भी लव मैरिज की थी और अच्छा, जहाँ तक पता है आपकी मैं भी इसी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा था कि आप पतिदेव से मिले कैसे? बस ऐसे ही मिल गए। एक उनकी बहन हमारी कॉमन फ्रेंड थी, मेरे और मेरे भाई की कॉमन फ्रेंड थी, तो बस मिलते मिलते। तो लव मैरिज थी ये। बेसिल जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही आपने महिला चुनी है अपनी पत्नी के लिए। आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हाँ, थी पूछना इसी चाह रही विषय थी। पर। उसी विषय पर सर। आपने भी जया जी से लव मैरिज ही हुई है आपकी जी भी? बिल्कुल। आपने उसे किस तरह प्रपोज किया था? क्यों पूछा मैंने आपसे ये प्रश्न? सारी निजी बातें जो हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। हम लोग एक साथ में काम कर रहे थे फिल्म में, और उस फिल्म का नाम था गुड्डी, जो उनकी पहली पिक्चर थी। उसका हीरो पहले मैं था, और 10-12 दिन काम करने के बाद उसमें से ऋषिदा ने कहा कि आप अब इसमें काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा अब तुम्हारा चेहरा जो है वो जाना पहचाना हो गया है, और गुड्डी में जो चेहरा चाहिए था मेरा उस किरदार का, वो जाना पहचाना नहीं होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम पिक्चर से निकल जाओ। मैं तो निकल गया, लेकिन हमारा जो एक लगाव था जय जी के साथ वो बना रहा, और हम दोनों ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था जंजीर। काम करते समय हमने ये तय किया कि अगर ये फिल्म चल गई तो हम लोग विदेश जाएंगे घूमने। तो फिल्म रिलीज़ हुई और वो भाग्यवश चल पड़ी। तो हमने अपने माता पिता से कहा, मैंने जा करके अपने पिताजी से कहा कि हमने ये तय किया था कि हम जाएंगे, तो हम छुट्टी पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा रुकिए, किसके साथ जा रहे हैं आप? हमने कहा हम लोग सब मित्रगण हैं और जया भी है आपके साथ। हमने कहा हाँ जी। देखिए अगर आप इनके साथ अकेले जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, आप ब्याह करके जाइए। तो हमने कहा ठीक है ब्याह कर लेते। तो अगले दिन ही हमने ब्याह कर लिया, और रात की फ्लाइट बुक थी। तो पंडित जी थोड़ा सा देर कर रहे थे, तो हमने ऐसे उनको थोड़ा सा रुपया थमा दिया, कहा भैया जल्दी पूजा करो हमारी फ्लाइट। नहीं, ऐसे ही मन घड़न बात है, लेकिन इस तरह हमारा ब्याह हुआ। अब 41 वर्ष हो गए हम दोनों के ब्याह के। और कुछ प्रश्न पूछना चाहिए? ओके अर्चना जी, 10वां प्रश्न आएगा। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए, और हम जानते हैं कि इन रुपयों की आपको कितनी आवश्यकता है, ज़रूरत है अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए। चारों लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं। बहुत ध्यान से, इत्मीनान से खेलिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। यह है 10वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1895) में इनमें से किस बैंक की पहली शाखा वर्तमान पाकिस्तानी शहर लाहौर में
खोली गई थी? ऑप्शंस: ए पंजाब एंड सिंध बैंक, बी सिंडिकेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक नहीं हो सकता है क्योंकि ये नई बैंक है। सिंडिकेट बैंक भी नहीं होना चाहिए, ये भी नया है बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक मेरे ख्याल से पंजाब नेशनल बैंक के बाद आया है। क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक छोटा बैंक है, सिंडिकेट बैंक भी छोटा बैंक है। अगर वो उतना पहले खुला होता तो पंजाब नेशनल बैंक अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद थर्ड है पोजीशन में, स्टेट बैंक के बाद। पंजाब नेशनल बैंक होना चाहिए। इंडसइंड नहीं होगा, सिंडिकेट भी नहीं होना चाहिए। पंजाब एंड सिंध नया बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है सर। फाइनल आंसर? सी पंजाब नेशनल बैंक। कंप्यूटर महाशय, पंजाब नेशनल बैंक सी पे ताला लगाया जाए। क्या सोच के आपने ये उत्तर दिया? ये दोनों नए बैंक हैं, सिंडिकेट बैंक एंड इंडसइंड बैंक, जी जो भारत में हमारे बैंक के तो बाद ही हैं। जी। ये पंजाब एंड सिंध बैंक हो सकता था, लेकिन कि उसका आपका बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ जी। बड़ौदा। और पंजाब एंड सिंध बैंक का बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि वो अगर उतने पहले खुला होता ये बैंक तो उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता। तो कम इसलिए और ऐसा ज्यादा का लगा। अर्थ क्या हुआ? उसके बैलेंस उम्र के शीट साथ और इसका क्या अर्थ? उम्र बहुत कुछ तो उम्र के साथ भी हो सकता है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक अब डर लग रहा है सर। अब डर लग रहा है आपको मालूम है कि सही उत्तर आपको 25 लाख देंगे और गलत आपको नीचे ले आएंगे 3-20 पर। हाँ सर। अर्चना जी, आप 25 लाख जीत गए। Well played। बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही सोच समझ के बाद आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। हम जानते हैं कि धनराशि जो है आपके लिए बहुत मायने रखती है और पूछने में ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे अर्चना जी कि ये 25 लाख रुपए आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी अभी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा साल में नहीं है, तो 25 लाख मतलब ये 5 साल की सैलरी है। 5 साल की सैलरी आपको आधे घंटे में मिल गई। बच्ची के इलाज के लिए ये पूरा होगा? हाँ, हो जाना चाहिए। अगर कुछ एक्सीजेंसीज नहीं आए जी हाँ, जी हाँ। तो हो जाना चाहिए सर। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी 2-3 ऑपरेशन और करने हैं। एक मेजर ऑपरेशन होगा, उसके बाद जो करेक्टिव सर्जरी होंगे वो धीरे धीरे 1-2 ऑपरेशन, जो छोटे छोटे ऑपरेशन होंगे। मेजर ऑपरेशन एक होगा जब वो 16 साल की होगी। ओके। अगला प्रश्न आ रहा है, 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न अर्चना जी, 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2014 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर द्वारा खास तौर से महिलाओं के लिए डिजाइन की गई रिवॉल्वर का नाम क्या है? What is the name of the revolver specially designed for women by Ordnance Factory Kanpur in the year 2014? 50 लाख का प्रश्न है और उसके ऑप्शंस ये हैं: ए दामिनी, बी ज्योति, सी जागृति या डी निर्भीक। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है अर्चना जी, चारों लाइफलाइन चली गई हैं। ये 50 लाख रुपए का प्रश्न है, सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। यहां अगर आपने गेस किया और गलत हो गई आप, तो बहुत नीचे आप गिर जाइएगा 3,20,000 रुपए पे, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। बहुत सोच समझ कर के लिए। जागृति और ज्योति नहीं है,
दामिनी और निर्भीक दोनों में से एक है। दामिनी 16 दिसंबर वाले दिल्ली वाले कांड को लेकर के ये हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि निर्भीक है। कहीं पढ़ा है इसके बारे में। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और उनमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। और जो सही है वो आपको 50 लाख रुपए दे सकता है। और गलत होने से 3,20,000। जी, या 25 लाख लेकर के आप क्विट कर सकती हैं, ये भी है। लेकिन अगर आप सही हो गई, कोड रेड चल पड़ा है। ये जो कोड रेड हो गया है पतिदेव की तरफ से, ये केवल एक संकेत है। अगर आप मानना चाहती हैं तो मान भी सकती हैं, ना मानना चाहें तो अपना दिमाग लगा करके आप उत्तर दे सकते हैं। सर ये निर्भीक लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने कहीं पढ़ा है, दिमाग में कहीं आ रहा है, लेकिन कि 50 लाख के लिए इतना बड़ा रिस्क, कंफर्म नहीं हूँ। दामिनी निर्भीक, निर्भीक बहुत ज़्यादा लग रही है कि निर्भीक है। कोड रेड आप मानेंगी या नहीं मानेंगी? वैसे हस्बैंड की ज़्यादातर बात नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। आप नहीं मानते? मैं पीछे नहीं देख सकती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकती। निर्भीक है सर। अगर ये सही हुआ तो एक पछतावा रह जाएगा। और सर निर्भीक है, पता नहीं क्यों है। सर निर्भीक लॉक करना चाहूँगी। आप प्ले करना चाह रहे हैं या क्विट करना चाह रही हैं? प्ले करना चाह रही हूँ सर। प्ले करना चाह रहे हैं। ओके, कंप्यूटर जी, अर्चना जी प्ले करेंगी, कोड रेड हटा दिया जाए। उत्तर दीजिए। सर निर्भीक। कंप्यूटर महाशय, निर्भीक। डी पे ताला लगाया जाए। क्यों सोचा आपने निर्भीक? निर्भीक कहीं पढ़ा है। कहीं पढ़ा था? कहां पर? वो भी याद नहीं आ रहा, न्यूज़ में देखा या कहीं पढ़ा है। केवल यही था? नहीं, केवल यही नहीं था, एक पता नहीं सर, लेकिन निर्भीक वो एक अंदर बेसिल से। जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कोड रेड क्यों दबाया? मैंने कंफर्म उसका नहीं लग रहा था मुझे। आपको कोई इसका अनुमान है कि क्या उत्तर होना चाहिए? वही निर्भीक और दामिनी में हमको भी थोड़ा सा ये लग रहा था, पेपर में देखा था कुछ मैंने भी। तो आप भी श्योर नहीं थे? नहीं। हमारी जो त्रिगुणी बैठी है, निर्भया, निर्भया नाम था उस लड़की का। उस लड़की का नाम था निर्भय। निर्भया से आया है। निर्भया से निर्भीक, तो हमारा तो अनुमान 50 लाख जीत गए आप। वेल प्लेड। 50 लाख रुपए का चेक ये आपका है, इसे रखिए। निर्भीक was named as a tribute to the Delhi gang rape victim निर्भया। निर्भय भी हमने उसका नाम रखा था ऐसे ही, क्योंकि हम असली नाम बताना नहीं चाह रहे थे। निर्भया। निर्भीक weighs about 500 grams and is handy enough to be concealed in a woman's purse. मेरे तो एकदम सांस ऊपर नीचे चल रही थी। पता नहीं आप क्या बोल देंगे, आप नीचे पहुंच जाएगी, क्या कीजिएगा? कैसा लग रहा है आपको अर्चना जी? बहुत अच्छा। जी नहीं, अच्छा तो सभी को लगेगा 50 लाख रुपए जीतने के बाद, लेकिन कुछ बताइए अपने मन की हालत। ये बच्चों की पढ़ाई में आगे लगेगा और इलाज? इलाज भी हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। और बेसिल जी, कोड रेड दबा दिया, लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। ये बहुत बुरा उदाहरण एक हो गया है। सर अब घर में न जाने क्या क्या होगा। जाओ, नहीं सुनती तुम्हारे बाप। 50 लाख ला सकते हो तुम? हमको तो बोल रहे थे जाने के लिए, हमने 50 लाख जीत के
इस तरह की घटनाएं घटेंगी आपके जीवन में, इससे आप चौकन्ने रहिएगा। आदि हो सर। आप आदी हैं। वैसे हमने सुना है अर्चना जी कि आप काफी नटखट रही हैं और काफी बोल्ड भी रही हैं। हमने सुना कि कभी आप एक सिनेमा हॉल में गई थी, वहां एक कुछ हादसा हो गया, क्या था वो? हाँ सर, बहुत छोटे थे उस वक्त, कॉलेज में थे हम लोग। कॉलेज में थे? कुछ लड़कियां, हम लोग सिनेमा देखने अक्सर जाया करते थे, तो कुछ लड़के थे छेड़खानी कर रहे थे, तो हम लोगों ने मिलकर उन्हें पीट दिया। मिल करके? हाँ। कैसे पीटा? उस समय तो हाथ था और चप्पल था बस। और उनकी दुर्दशा जो हुई वो पीछे उलट के नहीं देखा हमने। अच्छा, मारपीट के आप निकल पड़ी? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में। 12वां प्रश्न, सप्तकोटि संदूक का पहला प्रश्न है ये, 1 करोड़ रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है। 50 लाख रुपए आप जीत चुकी हैं। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 1 करोड़ रुपए। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा अर्चना जी। 12वां प्रश्न अर्चना जी, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? Who is the first woman cricketer to win the Arjun Award? ऑप्शन सुनिए। A. डायना एदुल्जी, B. अंजलि जैन, C. शांता रंगस्वामी, D. मिताली राज। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है ये। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। कोड रेड दबाने का जो अधिकार था वो केवल अवसर एक ही बार दिया जाता है और वो हो चुका है। गलत उत्तर यहां पर आपको नीचे गिरा देंगे बहुत भारी तरीके से, 3-20 पे आ जाएंगे। लेकिन सही उत्तर आपको दे सकता है 1 करोड़ रुपए। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज के बारे में थोड़ा सा आ रहा है दिमाग में, लेकिन इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ, अब बिल्कुल भी क्लियर नहीं हूँ। सर, गेम क्विट करना है। बहुत जल्दी निर्णय ले लिया आपने? कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं? नहीं, मिताली राज एक दिमाग में आ रहा है, लेकिन कि नहीं, और नहीं खेल रहा है। ओके, आप हमें अपना अंतिम निर्णय बताइए। सर, गेम क्विट करूंगी। गेम क्विट करेंगे आप? ऑलराइट। कबीर महाशय, अर्चना तिर्की जी गेम क्विट करना चाह रहे हैं। हम अनुमति देते हैं आपको अर्चना जी कि आप गेम क्विट कर सकें। 50 लाख रुपए का जो आपका चेक है वो अब आपका हो गया। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा, तो बताइए कोई एक नाम। मिताली राज। मिताली राज। कंप्यूटर महाशय, डी मिताली राज पे ताला लगाइए और बताइए कि सही होता है या नहीं। ये गलत होता। सही उत्तर है शांता रंगस्वामी। शी स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडिया इन वुमेन्स क्रिकेट इन 1976 न्यूजीलैंड के खिलाफ। डनीडन में इन्होंने ये सेंचुरी बनाई थी और उसी वर्ष इनको ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया। शांता रंगस्वामी। एक बार फिर अर्चना जी बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और बाकी जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक मौका एक बार फिर से कि आप यहां आ सकें। तो तैयार हो जाइए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के प्रश्न के लिए, और वो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले से शुरू कर इन साहित्यिक हस्तियों को उनके काल क्रम के अनुसार सही क्रम में रखें, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मिर्जा गालिब, बी कालिदास, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सलमान रुश्दी। Starting with the earliest, arrange these literary figures in chronological order of their time periods. Mirza Ghalib, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, सलमान रुश्दी। समय समाप्त हो गया। इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कालिदास 5th सेंचुरी से, फिर उसके बाद
ए मिर्जा गालिब 1797 to 1869, फिर सी रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 तक, और डी सलमान रश्दी 1947। बी ए सी डी ये है सही क्रम। इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है जरा देखें। केवल 2 ने, और सबसे तेज मनिंदर पाल सिंह। सर हमारे यहाँ गले मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल आता। फेम का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं फेम के पीछे भागता रहता है, लेकिन फेम जो है ना मेरे से दूर भागता रहता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। मेरे हस्बैंड का इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का बिजनेस है और बहुत अच्छा चलाते हैं। ये आपको 500 रुपये में मिल जाएगा जी, पूरा 30% लेस का काम। ये 28 साल पहले पहली बार ही शुरू किया था। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ करना चाह रहा था। लेकिन टाइम के साथ हम मेहनत करते गए और ऊपर वाले ने भी साथ दिया। आज की डेट में शहर में एक नाम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब हम कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं तो उसके बाद हमारी रिकॉग्निशन नेशनल लेवल पर भी काफ़ी बढ़ जाती है। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठे हैं अमृतसर पंजाब से आए एक बिजनेसमैन जिनका नाम है मनिंदर पाल सिंह। ये ऐसा मानते हैं कि अमृतसर में 3 ही चीज़ें हैं जो बेजोड़ हैं, यूनिक हैं। एक तो गोल्डन टेम्पल, दूसरा तंदूरी चिकन, और तीसरे ये खुद। मनिंदर जी, क्यों आपने सोच लिया कि आप यूनिक हैं अमृतसर के लिए? सर आपके सामने बैठा हूँ 20 लाख की आबादी अमृतसर की, और मैं अकेला आके आपके सामने हूँ, तो यूनिक तो ही है ना। इतना आप में कॉन्फिडेंस था कि यहाँ आ जाएंगे? आ जा। हाँ, जब सोच लिया तो करना है तो फिर करना है। अपने साथ आप किन किन को लाए हैं मनिंदर पाल सिंह जी? मेरी वाइफ है जी, उनके साथ उनकी सिस्टर हैं और उसका बेटा है जी। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये वास्तविक में जीवन में ऐसे ही है जैसा ये बोल रहा है, जी या पहले से आपने उनको पढ़ा के रखा हुआ है? नहीं, वो पढ़ी पढ़ाई है जी, पढ़ा नहीं जो उतनी। आपकी पत्नी आपके साथ में काम करती हैं या घर का ही काम रखती हैं? ये घर का ही काम करते हैं। बिजनेस आप अकेले चलाते हैं? नहीं, ये खर्चने में हेल्प करती हैं। खर्चने में ओके। मनिंदर पाल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जल्दी से आपके सामने रूल्स में पढ़ देता हूँ। 14 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपये से शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते ये 14 प्रश्न तक जाएंगे, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 7 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव हैं, 10,000 पे और 3,20,000 पे। 4 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 महारथी ज्ञान के मौजूद हैं, तो खेला जाए? क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी, जरूर। ओके, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को मनिंदर पाल सिंह जी के साथ। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर मनिंदर पाल सिंह जी, ये रहा। इनमें से किस प्रतिस्पर्धा में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति जीतेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल द फास्टेस्ट पर्सन विन? ए मैराथन, बी डाइविंग, सी वेट लिफ्टिंग, डी शॉर्ट पुट। ए सर। ए मैराथन, श्योर है? श्योर। मैराथन ए को लॉक कीजिए। सही उत्तर आपका, 5,000 जीत गया। मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट है। डाइविंग तो पानी में कूदते हैं, वेट लिफ्टिंग में वजन उठाते हैं, और शॉर्टपुट में गोला होता है लोहे का, उसको फेंका जाता है, जितनी दूर वो जाए वो शॉर्टपुट। अगला प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। मनिंदर पाल सिंह जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मटर कुलचे या छोले कुलचे में कुलचा मुख्यतः किस चीज से बनाया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए दाल, बी मैदा, सी बेसन या डी सूजी। तेरह सेकंड रह गए। सर हेल्पलाइन लेते हैं। लाइफलाइन? हाँ जी। शांत हो जाए टिकटॉक जी। ये तो बड़ी आम चीज होती है, आप पत्नी जी को नहीं देख सकते हैं, उनके पास होगा इसका सही उत्तर। ये सर, ये मटर कुलचा मैंने पहली बार सुना है। मटर कुलचा आपने पहली बार सुना है? हाँ, कुलचे तो बहुत खाते हैं। क्या करना चाहेंगे, कोई लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी।
कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। चलिए ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। %93 लोग कह रहे हैं मैदा। मैदा ही है। एकदम स्काई स्क्रेपर बन गया यहाँ पर। क्या करना चाहेंगे? जल्दी बोलिए, 7 सेकंड रह गए। मैदा फाइनल। ओके, लॉक किया जाए बी मैदा को। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर है और जनता को आप धन्यवाद दे दीजिए। एक्चुअली मटर ने कंफ्यूज कर दिया, नहीं तो कुलचे में तो मैदा ही होता है। तो कुलचे का ही प्रश्न था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में जी। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई बात नहीं। तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरहान अख्तर पर फिल्माए गए एक गीत के बोल के अनुसार मस्तों का झुंड सुनसान रात में क्या करेंगे? और ऑप्शंस हैं ये: ए भजन सुनेंगे, बी हवन करेंगे, सी खेल खेलेंगे या डी गुब्बारे फोड़ेंगे। सर बी हवन करेंगे। बी हवन करेगा, ताला लगा दिया जाए। यस सर। हवन करेगा, बी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गए। चौथा प्रश्न आ रहा है मनिंदर पाल सिंह जी, इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से आवाज को आप पहचाने। एक आवाज आपको सुनाई जाएगी, अभी आपको पहचानना है कि ये किसकी आवाज है। ऑडियो क्लिप बजाया जाए कंप्यूटर जी। आप मत भटकिए, सब कुछ ठीक रहेगा। न बाबा भटका है न देश भटका है। इस देश के ऊपर जो सत्तासीन लोग हैं वो कहीं अपने मकसद से भटक गए, नहीं तो इतना शक्तिशाली देश जिसमें बहुत सामर्थ्य है उसकी दुर्दशा ना होती। कुछ जानी पहचानी आवाज लग रही है आपको? ऑप्शंस आपको मैं सुनाता हूं, शायद आपके मन में कुछ जागृत हो। ऑप्शंस हैं: ए श्री श्री रविशंकर, बी आसाराम बापू, सी बाबा रामदेव या डी श्री मुरारी बापू जी। सर ये तो बाबा रामदेव ही लगते हैं। 35 सेकंड रह गए हैं, आपको एकदम सही उत्तर देना है। लाइफलाइन है 3 आपके पास, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। चलिए लाइफ लेते हैं। शांत हो जाए टिकटॉक जी, लाइफलाइन लेंगे मनिंदर पाल सिंह जी। कौन सी? त्रिगुणी। कंप्यूटर महाशय, त्रिगुणी को अंकित करवाया जाए। और मैं आपको बता दूं मनिंदर पाल सिंह जी की हमारी जो त्रिगुणी है, इनको केवल 30 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। आप भी बात कर सकते हो उनके साथ। महेंद्र पाल जी, आप सी बाबा रामदेव के साथ जा सकते हैं। बाबा रामदेव। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, हो गया। अब उत्तर दीजिए आप अपना। बाबा रामदेव सी जी। बाबा रामदेव सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। इज द राइट आंसर। बहुत खूब। लेकिन मनिंदर पाल सिंह जी, आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। हाँ जी, मुझे, लेकिन आपने कहा कि आप श्योर नहीं हैं। मैं डाउटफुल था थोड़ा सा। बाबा रामदेव योगा गुरु, उनकी आवाज थी ये। बिल्कुल सही उत्तर दिया, त्रिगुणी ने आपकी सहायता की। 40,000 रुपए आप जीत गए। हमने सुना कि आप और पत्नी जी आपकी, उनके स्वभाव जो है वो अलग अलग है। हाँ, कुछ थोड़ा सा फर्क है। नहीं, हमने सुना कि काफी ज्यादा फर्क है। अब यहाँ सारा कुछ तो बता नहीं सकता मैं। वापस घर भी जाना है, आपने तो थोड़ी देर में वापस भेज देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ आप अलग दिशा में सोचते हैं, वो कुछ अलग दिशा में सोचती हैं। ऐसी क्या बात है? हमने सुना कि आप बहुत लेजी हैं और उनको उनसे तकलीफ है आपसे। हाँ, ये तो है ही है, क्योंकि वो मुझे 7 बजे उठाना शुरू करती हैं और मैं 9 बजे जाके उठता हूँ। और बहुत सी तकलीफें उनको हैं, मुझे तो खैर कोई भी नहीं है। पांचवा प्रश्न, 80,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी मनिंदर पाल सिंह जी। आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। बंगनापल्ली और केसर, इनमें से किस फल के प्रकार हैं? ऑप्शन सुनिए: ए
एप्पल, बी पेयर, सी गुआवा, डी मैंगो, सेब, नाशपाती, अमरूद या आम? सर आम ही लगता है इसमें तो। क्या करना चाहेंगे? कर दिए लोग। आम, ताला लगा दें इसे। कबीर महाशय, मैंगो डी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। आपने बड़ी नाजुक तरीके से कहा, चलिए लगा दीजिए, क्या है, शोर नहीं थे आप। लग रहा था मुझसे। मैंगो बिल्कुल सही उत्तर है आपका अमरिंदर पाल सिंह जी। 80,000 रुपए जीत गए आप। और ये खास आम जो है, केसर आम, ये गुजरात और मराठवाड़ा में ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। केसर आम बंगनापल्ले, आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ का आम बंगनापल्ली वो बहुत मशहूर है और जाना जाता है। तो ये दोनों जो हैं ये आम के एक प्रकार हैं। ठीक है। और अब अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। ध्यान से देखिए इसे और इसका उत्तर दीजिए। 2 लाइफ लाइन चली गई है। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। संजय बारू की पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किनके बारे में है? हु इज द सब्जेक्ट ऑफ संजय बारूज बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन सुनिए। ए HD देवेगौड़ा, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह या डी राजीव गांधी? काफी चर्चा में रही ये बात भी हाल में। सर डबल डिप लेते हैं। शांत हो जाए टिकटॉक जी, डबल डिप लेना चाह रहे हैं। मनिंदर पाल सिंह जी, आप तो जानते होंगे कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। 2 आपको मौके दिए जाएंगे कि आप 2 उत्तर दे सकें इसी प्रश्न के। पहला उत्तर बताइए। सी मनमोहन सिंह। कबीर महाशय, मनमोहन सिंह, सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। आपको पता था ये उत्तर? अंदाजा था, पता नहीं। The accidental prime minister, the making and unmaking of Manmohan Singh, the author Sanjay Baru served as Prime Minister Manmohan Singh's media advisor. ये उनके मीडिया एडवाइजर थे और चीफ स्पोक्स पर्सन थे उनके मई 2004 से लेकर के अगस्त 2008 तक। अब समय आ गया देवी सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता के आज जो विजेता हैं उनका नाम घोषित करने का। कमरू जी बताएं कि आज घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन? श्री लक्ष्मी सुरपनेनी, ये है हैदराबाद से। इनको फोन लगाया जाए। हेलो हेलो, श्री लक्ष्मी बोल रही हैं? या मैं श्री लक्ष्मी बोल रही हूँ सर। जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर वेरी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट सर। एंड आपको जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप घर बैठे बैठे 1,00,000 रुपए जीत गई हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर। Thank you so much, sir. Sir, we really watch all your films. My entire family are great fans of yours, sir. Thank you, thank you. We really respect you, admire you. Thank you so much. And you have been a very great human being and a great host on the show. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री लक्ष्मी जी, हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है यहाँ पर। जी सर। और उसका मूल्य है 2,00,000 रुपए। एक प्रश्न आएगा, जी अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आज आप 3,00,000 रुपए जीत सकती हैं। लेकिन अगर आपने खेला और उत्तर हो गया गलत तो ये जो 1,00,000 रुपए जीते हैं ये आप हार जाइएगा। जी सर, जी सर। Do you want to play the jackpot question? Yes sir, yes sir. Okay. कबीर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। श्री लक्ष्मी जी, आर यू रेडी? जी सर। 2014 में इनमें से किस राज्य में पहली बार एक महिला मुख्यमंत्री बनी? Which of these states got its first woman chief minister
in the year 2014. All right? Okay. Okay. And आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी सिक्किम. Okay. First Indian Chief Minister, sir. या चीफ मिनिस्टर वुमेन वुमेन चीफ मिनिस्टर इन 2014. अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, सिक्किम. Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, Sikkim. जल्दी. I'm little confused, sir. Women Chief Minister, sir. Quick, it'll go away. It is Arunachal Pradesh, sir. Okay, your time is up, but we will lock this answer. Arunachal Pradesh, Lakshmi ji, is the wrong answer. Oh, okay. I'm sorry, sir. No, you are not sorry. We are sorry for you. No. The right It's okay, answer. sir. The right answer is Gujarat. Gujarat. Okay. आनंदीबेन पटेल अभी नियुक्त हुई हैं. जी सर. तो आप ये जो लाख रुपए आपने जीते हैं, ये आप हार जाएंगी श्री लक्ष्मी जी, दुर्भाग्यवश. Okay, sir. That's fine, sir. It was very happy talking to you, sir. Thank you so and much. We wish you lots of happiness and all success in your future, sir. Thank you so much. Thank you. And a big hand for you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. तो देवी और सज्जनों, ये जैकपॉट प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए खेलने के बावजूद, तो ये अब हमारा जैकपॉट जो है ये रोल ओवर हो गया है. अगली बार इसका मूल्य हो जाएगा 3 लाख रुपए. तो जो भी खेलेंगे संभावना है कि वो 4 लाख रुपए जीत सकते हैं. अब छोटी सी बात एक और करनी है देवी और सज्जनों, उसका शीर्षक है अनोखी मिसाल. देवी और सज्जनों, अक्सर हमें अपने आसपास के माहौल से, आसपास की चीज़ों से शिकायत रहती है और हम चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर उन चीज़ों को बदल दे. परंतु बदलाव तो हम खुद हैं. जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तो देश कैसे बदलेगा? ये बात हम जानते भी हैं और मानते भी हैं. लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं. मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ों में बदलाव लाने के लिए किसी मसीहा का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद ही दूसरों के लिए मसीहा बन जाते हैं. ऐसी ही अनोखी मिसाल है मुजफ्फरपुर बिहार की किसान चाची. मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो हमने बनाया उनके ऊपर, उसे आप देखिए. मेरा नाम राजकुमारी देवी हुआ उर्फ किसान चाची. यही हमारा ज़मीन है जिसमें पहले हमारे पतिदेव खैनी उगाते थे. तंबाकू की खेती बंद करना नहीं चाहते थे क्योंकि जमाया हुआ था, अपना बिजनेस भी था, उससे खेती भी होता था, उसका पूरा तौर तरीका हम जानते थे. ज़बरदस्ती करने लगी, बहुत दबाव डालती थी कि नहीं ये खेती आपको नहीं करना है, इससे नुकसान होता है, समाज में भी नुकसान है. उनको जब सब्जी फल के खेती करने में उसमें क्या मुनाफा है, ज़्यादा उनको समझाए तब वो ये बात को माने और खैनी का खेती छोड़े. 1990 से हम खेती कर रहे हैं. पहले खेती करने में तो हमको ज़्यादा कठिनाई हुआ. नए तकनीकी के लिए तो ट्रेनिंग लेने से फ़ायदा हुआ कि अच्छा से समय समय पर रोपना, समय पर पानी देना, समय पर खाद देना, ये सब का जानकारी मिला. कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ भी होता है तो वो भी जाके महिलाओं लोग को बताती हैं. इससे तो बने सब आदमी को हुआ कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं. लोग देखकर मजाक उड़ाते थे कि ये जवान महिला ये साइकिल सीख रही है, ये तो बच्चों का काम है. साइकिल चलाए लोग हमको शिकायत किया, लेकिन हमको खराब नहीं लगा. गांव-गांव में घूम कर जाने लगी, लोगों को मोटिवेट करने लगी. उस समय से लोग इनको किसान चाची कहने लगा. इसके साथ लोग भी अब देखा देखी आगे बढ़ रहे हैं. इसमें समय तो लगा, लगभग 20 साल लग गए इसमें. अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन का काम करती हूँ. सब तरह का अचार बना के मार्केट में सप्लाई करती हैं. तो ये देख के और महिला लोग को भी हुआ कि हाँ हम लोग भी करेंगे. जो काम करते हैं उसी को हम आदर्श मानते हैं. सब महिला निकल करके काम करती हैं, उसको देख करके हम होते हैं कि देखिए हमारा बात माना है, ये भी आगे बढ़ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में. 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं मनिंदर पाल सिंह जी. 3 लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं. खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है, 3,20,000 रुपए का 7वां प्रश्न. तैयार हो जाइए. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस खिलाड़ी ने 2014 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीता? ऑप्शंस हैं ये: ए स्टेनिस्लास वावरिंका,
बी डेविड फेरर, सी जुआन मार्टिन डेल पोत्रो या डी टॉमस बर्डिच? ऐतिहासिक था ये बहुत ही। 2014 की बात हो रही है। टेनिस ग्रैंड स्लैम। कोई अनुमान? नहीं सर। क्या करना चाहेंगे? अभी भी लाइफलाइन है आपके पास, समय जा रहा है। लाइफलाइन यूज करते हैं। टिकटॉक शांत, एक ही बची हुई है फोन ऑफ फ्रेंड की। जी। कबीर महाशय फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित कीजिए और 3 नाम जो मनिंदर पाल सिंह जी ने दिए हैं उन्हें दिखाइए। सीपीएस पसरीचा जी हैं, ये पुणे से हैं, बेला भाटिया अमृतसर से हैं और गुरिंदर सिंह जी अमृतसर से। गुरिंदर सिंह। गुरिंदर सिंह कौन है ये? ये मेरे बेटे के ट्यूटर हैं। ट्यूटर हैं, ओके। कबीर जी, गुरिंदर सिंह जी को अमृतसर में फोन लगाया जाए। क्या पढ़ाते हैं आपके बेटे को? कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ाते हैं। हेलो, गुरिंदर सिंह जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके? अरे बड़ी कृपया जी, आज तो धन हो गए हम। ओहो गुरिंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सदी के महानायक से बात हो गई है, हम भी महानायक बन सकते हैं इसका मतलब। आप वैसे ही महानायक हैं। गुरिंदर सिंह जी, मेरे सामने आपके चहीते और मित्र मनिंदर पाल सिंह जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। अच्छा, वो पहुंच गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच गए। बड़ी खुशी वाली बात है जी। हाँ जी, तो अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे। हाँ जी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके लिए। हाँ जी। आपको बताना है 30 सेकंड के अंदर अंदर जी कि सही उत्तर क्या है। जी। तैयार हैं जी? एक आपसे बात कर सकते हैं हम? हाँ जी बिल्कुल। आप क्योंकि आपका कद बड़ा ऊंचा है, आपके माध्यम से सारे देश को एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे देश में वुमेन्स की बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हाँ जी। तो क्योंकि जैसे ही वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। तो मेरा ख्याल से तो जिस देश में वुमेन की रिस्पेक्ट हो, तो वो देश ही सुपर पावर बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ की जितनी जनता बैठी है वो तालियों के साथ आपका अभिनंदन कर रही है। ये सब आप ही के दाने से, आप ही के से है जी। नहीं जी। तो गुरिंदर सिंह जी, अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि प्रश्न का उत्तर देना है अब आपको। हाँ जी, हाँ जी। अगली आवाज होगी मनिंदर पाल सिंह जी की। हाँ जी। तैयार हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मनिंदर जी, आपका समय शुरू होता है अब। किस खिलाड़ी ने 2014 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शंस आर स्टेनिस्लास वावरिंका, डेविड फेरर, जुआन मार्टिन डेल पोट्रो, टॉमस बर्डिक। क्लियर है? हाँ जी, एक बार फिर से ऑप्शन बोलिए। स्टेनलेस स्टाल वावरिंका, डेविड फेरर, जुआन मार्टिन डेल पोट्रो, टॉमस बर्डिक। समय निकल गया और 15 सेकंड रह गए हैं। सर क्विट करते हैं? क्विट करना चाहेंगे? जी। आगे नहीं खेलना चाहेंगे? ओके। तो मनिंदर पाल सिंह जी, आपको अनुमति हम देते हैं कि आप गेम क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं। एक चेक आपके नाम आ जाता है 1,60,000 रुपए का। ये रहा आपका चेक, 1,60,000 रुपए। बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं हमारे। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना है अपनी जनता को। तो किसी एक को आप गेस करें। सर डेविड फेरर। डेविड फेरर बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। ये गलत होता, सही उत्तर है स्टेनिस्लास वावरिंका। स्टेनिस्लास वावरिंका स्विट्जरलैंड के हैं। ये ही वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल इन द ईयर 2014। इन्होंने राफेल नडाल को फाइनल में हराया था। स्टेनिस्लास वावरिंका। उत्तर बच गया है। तो एक बार फिर अभिनंदन करते हैं हम मनिंदर पाल सिंह जी का। बहुत बहुत बधाई सर आपको। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी देवियों सज्जनों। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट।